नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लोक अदालत के बारे में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में लोगों को जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों लोक अदालत जो है नेशनल लेवल पे भी लगाई जाती है और जो कोर्टें होती है वो अपनी अपनी कोर्टों में परमानेंट लोक अदालत भी लगाती हैं। दोस्तों लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय जो है बहुत ही सुलभ ढंग से तुरंत मिल सके, कम खर्चे में मिल सके, उसकी परेशानी कम हो सके और उसको कोर्टों के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों लोक अदालत का मतलब ही है पीपल्स कोर्ट, यानी कि ये गांधीयन थ्योरी के ऊपर में बनाई गई है। और दोस्तों इसके तहत में जो है जज साहब ऑर्डर नहीं करते, बल्कि जो दो पार्टीज होते हैं, ये दो पक्षकार होते हैं, वो ही अपने आप में किसी भी विषय के ऊपर में कंप्रोमाइज़ करते हैं और उनके द्वारा की गई कंप्रोमाइज़ के ऊपर ही जो जज बैठते हैं वो अपनी मोहर और स्टाम्प और अपने सिग्नेचर करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का ऑर्डर जो है वो डिक्टेट जज साहब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी मिलके अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाती है। यानी कि डिस्प्यूट्स को सुलझाने के बाद में एक कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट डीड बनती है, उस सेटलमेंट डीड के बेस पे ही कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देती है। दोस्तों लोक अदालत द्वारा किया गया ऑर्डर जो है वो सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर माना जाता है। उसको आप किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो जो ऑर्डर है वो अपील के योग्य नहीं होता, वो फाइनल ऑर्डर होता है। और जो लोक अदालत होती है दोस्तों उसमें सिविल केसेस, किसी भी तरह के मोटर एक्सीडेंट केसेस, 138 के केसेस, मैट्रिमोनियल के केसेस, रिकवरी के केसेस, लैंड मैटर से रिलेटेड केसेस, बैंक लोन से रिलेटेड केसेस, ट्रैफिक से रिलेटेड केसेस और इवन जो क्रिमिनल केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल होते हैं, वो केसेस भी लोक अदालत के दौरान में सेटल किए जा सकते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको जो केसेस आपके कोर्ट में चल रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन देके वो केसेस को नेशनल लोक अदालत में लगवाने की ज़रूरत होती है। नेशनल लोक अदालत जब भी बैठती है उसमें आपका केस लग जाएगा और लगने के बाद में दोनों पार्टी आपस में समझौता करती हैं और समझौता करने के बाद में जज साहब जो है उस पर अपने हस्ताक्षर और मोहर लगा देते हैं और वो फाइनल माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों जो परमानेंट लोक अदालत होती है वो हर कोर्टें अपनी अपनी जुरिडिक्शन में लगाती हैं। उनमें जो पैटी मैटर्स होते हैं, मान लीजिए बिजली के हैं, पानी के हैं, चोरी के, बिजली चोरी के हैं, छोटे मोटे बैंक लोन्स के हैं, इस तरह के जो है मैटर्स हैं वो डिसाइड होते हैं। और लोक अदालत का दोस्तों जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इस लोक अदालत के कारण में भारतवर्ष में पेंडेंसी जो है केसेस की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बल्क में केसेस सेटल होते हैं। जब भी ये कोर्टें लोक अदालत लगाती है, चाहे वो परमानेंट लोक अदालत हो या फिर नेशनल लोक अदालत हो, दोनों ही अदालतों में बहुत ही बल्क मात्रा में, यानी काफ़ी मात्रा में जो है केसेस सेटल होते हैं और कम खर्चे पे सेटल होते हैं। बिल्कुल कोर्टों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और आपसी समझौते से होते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें ये कि किसी की इन केसों में हार या जीत नहीं होती, दोनों की ही जीत होती है, दोनों की हार होती है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी रिकवरी के केस में दोनों आपस में मिलकर ही इस चीज़ को सुलझाते हैं, तो यहाँ किसी की हार जीत का भी सवाल नहीं उठता है। सबसे पहली जो लोक अदालत थी 1982 में गुजरात में जूनागढ़ में लगाई गई थी दोस्तों, और उसके बाद में इसको जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। और स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के बाद में 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत में इसको जो है इनेक्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और जो है अब जितनी भी लोक अदालतें होती है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत काम करती है और उनकी पूरी लीगल आइडेंटिटी होती है और इनको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। इसको आर्टिकल 39A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्थान दिया गया है, जहाँ पे ये कहता है हमारा संविधान कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है लीगल सर्विस जो है प्रोवाइड करानी किसी भी राज्य का दायित्व होता है। तो दोस्तों इसको 39A के तहत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों लोक अदालत के बारे में ये डिस्कशन था, जिसके तहत आपको बताना चाहा मैंने कि लोक अदालत जो है बहुत ही बढ़िया ये एक सिस्टम है, जिसके तहत में कोई भी व्यक्ति अपना केस जो है ना लंबा खींच सके और बड़ा ही जल्दी और सुचारू रूप से सेटल हो सके, इसके तहत में अप्रोच कर सकता है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।